everyone. Today we are going to do Sangam period. In last class we did foreign successor of Mauryas. तो आज बेसिकली हम देखेंगे साउथ में जो संगम पीरियड चल रहा था जिसमें बेसिकली 3 किंगडम्स थे, चेरा, चोला एंड पांड्यास। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसके पहले हम एक मैप देखते हैं जिससे कि हम इनकी लोकेशन अच्छे से समझ सके। तो ये देखिए मैप, साउथ में आप देख पा रहे होंगे चेरा, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, चोला एंड पांड्यास, ये बेसिकली संगम एज है। पांड्यास का जो लोकेशन है वो तमिलनाडु के आसपास है। चेरा का जो लोकेशन है वो केरला के आसपास का है मान लीजिए, एंड चोलास का जो है वो लिटिल नॉर्थ के तरफ है, कर्नाटका वाले एरिया में। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे एक्सट्रीम साउथ में ये 3। और अगर ऊपर देखें तो देखिए इसी समय जो फॉरेन सक्सेसर्स आए थे जो कि इंडो ग्रीक्स, कुशानास, साकास थे, है ना। और जो सतवाहनास थे वो तो आइडेंटिकल विथ आंध्रास थे। तो इस समय हम देख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी था ये साकास कैसे स्ट्रगल कर रहे थे सतवाहनास के साथ। तो जो साका का जो फेमस रूलर था रुद्रदमन, मैंने आपको बताया था कि उनके टाइम में बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए थे बिकॉज ऑफ दिस सतवाहनास। ओके, तो बेसिकली आज तो हम पढ़ेंगे साउथ के बारे में, संगम एज। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पेज पे आप ये टेबल देख पा रहे होंगे। तो ये जो टेबल है इसमें हमें क्या याद करना है? किंगडम, ये 3 किंगडम्स है, चेरा, चोला एंड पांड्या, ठीक है। इसके कैपिटल सिटीज़ हमें याद रखनी है एंड फेमस रूलर, ठीक है। आप चाहो तो फर्स्ट रूलर पढ़ सकते हो, बट एग्जाम में फेमस रूलर ही पूछा जाता है। तो देखते हैं। चेरा, उसकी कैपिटल सिटी थी वंजी, ओके, एंड द फेमस रूलर वाज सेनगुत्तुवन, और इसको रेड चेरा भी बोलते थे। और ये एसएससी में एग्जाम में आ चुका है कि हु वाज नोन एज रेड चेरा, तो आपको बताना होगा सेनगुत्तवन, ओके, सेनगुत्तवन विल बी आंसर। तो चलिए नेक्स्ट, चोला, ठीक है। चोला का जो कैपिटल सिटी था वो था उरायूर, ठीक है, एंड जो इसके फेमस किंग थे वो थे कराईकला। तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है पांड्या। पांड्या की जो सिटी थी, कैपिटल सिटी, वो थी मदुरई, एंड जो इसके फेमस रूलर हुआ करते थे वो थे नींदू जलियन, ओके। तो ये आपको याद रखना है, 3 किंगडम और इसके जो फेमस रूलर्स थे और जो कैपिटल सिटी थी, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए चेरास के बारे में, द कैपिटल ऑफ चेरा वॉज वंजी, ठीक है, एंड मेन पोर्ट्स वेयर मुजरिज एंड टोंडी। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ चेरास किंग वॉज सेनगुत्तुवन और रेड चेरा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ फेमस पटनी कल्ट रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चेस्टी कनागी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कीजिएगा। चोलास में देखते हैं। चोलास में हमने देखा कि कैपिटल थी इसकी उरायूर, ठीक है, और इसके जो मोस्ट फेमस किंग थे उनका नाम क्या था? कराईकल। अब देखिए कराईकल के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा जो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि ही फाउंडेड कावेरी पट्टनम, ठीक है। कावेरी पट्टनम का किसने खोज किया था? तो कराईकल, ठीक है। इसके अलावे एक और क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि ही कंस्ट्रक्टेड 162 किलोमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट अलोंग द कावेरी रिवर, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स। तो ये जो कावेरी रिवर है उसके किनारे 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट किया था किसने? कराईकल ने। तो ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावे देखें तो कराईकल जो थे वो बहुत फेमस एंड ग्रेट किंग तो हुआ करते थे, ठीक है, और उन्होंने कई सारे काम भी किए थे। और इनके टाइम में जो चोलाज है वो फेमस होते थे ट्रेड ऑफ कॉटन के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, कॉटन के लिए चोलाज फेमस हुआ करते थे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये एक मैप है जो मैंने आपको दिखाया था।
नेक्स्ट हम आते हैं पांड्याज में। तो पांड्याज के बारे में देखिए, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है मेगस्थनीज के बुक से। मेगस्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका। ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो मेगस्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका, उसमें ये पता चला कि जो पांड्याज थे दे वे फेमस फॉर पर्ल्स। अभी हम लोगों ने देखा चोला वे फेमस फॉर कॉटन क्लोथ्स के ट्रेडिंग के लिए, एंड पांड्याज वे फेमस फॉर पर्ल्स। ओके, एंड इट हैड इट्स कैपिटल एट मदुरई, ठीक है, सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ वगई रिवर। तो ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये याद रखना है कि द ग्रेटेस्ट पांड्या किंग वॉज नींदुजेलियन, ठीक है, accused कोलवन of theft. As a result, the city of मदुरई was laid under curse by कनांगी, जो कि कोलवन की वाइफ थी। तो ये तो एक ऐसी एक बात है, बट आपको ये याद रखना है कि जो ग्रेटेस्ट पांड्या किंग थे उनका नाम था नेंदुजेलियन। ओके, तो इस तरीके से छोटी इन्फॉर्मेशन है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाता है संगम एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता यहाँ से कुछ। अब आपको जो पढ़ना है वो संगम लिटरेचर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए, संगम लिटरेचर में बेसिकली 3 संगम्स के बारे में पढ़ना है। अब ये संगम होता क्या है? संगम का अगर हिंदी मीनिंग बोला जाए तो होता है मिलन। ओके, तो संगम बेसिकली असेंबली होता था ऑफ तमिल पोइट्स, ठीक है। जो तमिल पोइट्स होते थे उनका असेंबली होता था, और ये जो असेंबली कंडक्ट करवाया जाता था वो पांड्याज कंडक्ट करवाते थे। कहाँ पे? तो मदुरई में बेसिकली, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये टेबल। बेसिकली आप पहले ये इन्फॉर्मेशन देखिए, संगम वॉज एन असेंबली ऑफ तमिल पोएट हेल्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग इन मदुरई, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो उनका ये होता था वेन्यू, वो क्या हुआ करता था, तो मदुरई हुआ करता था, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखें तो जो यहाँ से देखिए, द फर्स्ट संगम वॉज अटेंड बाई गॉड्स एंड लीजेंडरी सेक्स, ऑल इट वर्क हैव बीन पेरिश्ड। अब देखिए, ऐसा बोला जाता है, कहावत है कि जो फर्स्ट संगम है ना, उसमें गॉड्स भी आए थे, भगवान भी आए थे, उसको अटेंड किए थे, मगर उसके जो भी वर्क्स है, टेक्स्ट है ना, वो सब मतलब लॉस्ट हो गए, पेरिश्ड हो गए हैं, ठीक है, कुछ बचा नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है। तो ये देखिएगा कि जो फर्स्ट संगम है वो कहाँ पे हुआ? मदुरई में हुआ था, और किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो अगस्त्य, आप नाम सुने होंगे, ऋषि अगस्त्य, तो उनके चेयरमैनशिप में ये हुआ था, ठीक है। और इनका कोई भी सर्वाइविंग टेक्स्ट नहीं है। अगर सेकंड संगम की बात की जाए तो सेकंड संगम के बारे में देखिए, द ओनली सर्वाइविंग वर्क इज़ टोलकाप्पियम, ठीक है, और इट वॉज रिटन बाई टोलकाप्पियर। और ये क्या है? ये है तमिल ग्रामर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में एंड इवन पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ये आप याद रखिएगा, जो सेकंड संगम हुआ, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट सर्वाइव किया, एक ही टेक्स्ट बचा, यहाँ पे भी सब खो गया, बस एक ही रहा, जिसका नाम था टोलकाप्पियम। और ये किसने लिखा था? टोलकाप्पियर ने लिखा था। और ये बेसिकली बुक थी तमिल ग्रामर की, ठीक है। ये ओल्डेस्ट लिटरेचर हुआ। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है विच इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ संगम एज, तो आपको आंसर करके आना होगा टोलकाप्पियम, क्योंकि जो फर्स्ट संगम था उसका तो कुछ बचा नहीं, तो इस तरीके से ये ओल्डेस्ट लिटरेचर भी हुआ। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड संगम। थर्ड संगम कहाँ पे हुआ? मदुरई में हुआ, ठीक है। अब इसका देखिए, इसके जो चेयरमैन थे वो थे नकीरर, ठीक है। जो फर्स्ट 2 संगम था वो ऋषि अगस्त्य जो थे उनके चेयरमैनशिप में हुआ था, और जो थर्ड वाला था वो नकीरर। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब थर्ड संगम की बात करें तो इसके बहुत सारे टेक्स्ट जो है, लिटरेचर है, वो सर्वाइव करते हैं, बट इसमें जो पढ़ना है वो 1-2 ही आपको याद रखना है, जैसे कि पट्टू पट्टू, ये आप याद रख लीजिए, ये एग्ज़ाम में 1 आध बार पूछा गया है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है वो ये याद रखिएगा कि जो तिरुवल्लवर थे, एक आदमी थे, उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था कूरल, ठीक है, उसको मुपाल भी बोलते थे, और वो द बाइबल ऑफ तमिल लैंड है। उस बुक को बोलते हैं द बाइबल ऑफ तमिल लैंड, किसको? कूरल को। और कूरल को और क्या नाम से बोलते हैं?
त्रिकुणाल। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, ये आपको याद रखना है कि जो तिरुवल्लवर थे उन्होंने बुक लिखा था जिसको बोलते हैं कुरल, और उसको द बाइबल ऑफ तमिललैंड माना गया है। ठीक है, और जो ऋषि अगस्त्य हैं उसको फादर ऑफ तमिल लिटरेचर भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने देखा ये 3 संगम्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। अब आगे हम बात करें तो आता है एपिक्स। अब देखिए यहाँ पे 3-4 एपिक्स दे रखे हैं जिसमें से एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला एपिक दे रखा है शिल्पाडिकरम। वैसे देखिए कौन कौन से एपिक्स हैं, शिल्पाडिकरम, मन्नई मेकलाई, शिवगा सिंडामणि। ओके, तो इसमें जो शिल्पाडिकरम है ये बेसिकली क्या है, द स्टोरी ऑफ एंकलेट रिटन बाय एंग्लो एडिगल। और ये स्टोरी में किसके बारे में बताया गया है, तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ कोलावन एंड माधवी ऑफ कावेरीपट्टनम। ठीक है, कावेरीपट्टनम के कोलावन एंड माधवी की ये स्टोरी है, ये बेसिकली स्टोरी है एंकलेट की। ठीक है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो एलिंगो एडिगल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में एंड एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक है। ठीक है, दूसरी एपिक की बात करें तो ये आता है मनी मेकलाई। ओके, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये ना सीक्वल है, जो पहली वाली बुक थी ना शिल्पाडिकरम, उसकी ये सीक्वल है। ये भी स्टोरी है जिसमें कि एक डॉटर बॉर्न होती है कोलवन एंड माधवी की, तो उसके बारे में कुछ स्टोरी है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। और ये जो 3rd एंड 4th है ये तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा, बट आप एक बार देख लीजिएगा, शिवागा सिंडामणि, ये बेसिकली रिटन बाय तिरुका देवास, जो कि जैनिज्म से कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इन्होंने लिखा है इसमें। और जो लास्ट वाला है भरतम, इट इज़ रिटन बाय पेरू देवनार। ओके, सो इतना काफ़ी है, एपिक्स तो हम लोगों ने देख लिया, इसमें आप शिल्पाडिकरम अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, और तो बाकी भी देख सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर का एंड हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे गुप्ता पीरियड से। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताइएगा क्यों सही नहीं लगी। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्ता पीरियड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।